बच्चों, मेरा नाम सारिका घाड़गे है। मैं तुम्हें हिंदी पढ़ाती हूँ। ये तो तुम लोगों को मालूम है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फूल और कांटे ये कविता पढ़ी थी। ये एग्जाम में आपको आने वाली है। इसके क्वेश्चन आंसर भी हम लोगों ने हल किए थे। आपने ये क्वेश्चन आंसर अपने कॉपी में लिखे होंगे, यानी नोटबुक में लिखे होंगे। आज हम लोग लेसन गद्य के ऊपर गद्य देखेंगे। दादी माँ का परिवार। दादी माँ का परिवार, उसके लेखक है रमाकांत कांत। बच्चों, हम लोग गांव जाते हैं। गांव में कौन रहती है? तो हमारी दादी माँ रहती है। हम लोग तो अपने इधर पूरा परिवार शहर में रहता है। गांव में दादी माँ तो अकेली रहती है। वो बेचारी अकेली अपनी जिंदगी गुजारती है और उसके साथ उसका परिवार, यानी उसके प्राणी, पशु, पक्षी, ये उसका परिवार रहता है। ऐसी लेखक रमाकांत कांत ने दादी माँ का परिवार ये कहानी बताई है। ये कहानी में लेखक ने एक छोटा सा परिवार है और ये परिवार में दादी माँ अकेली है, लेकिन ये दादी माँ अकेली अपने घर को अच्छी तरह से स्वच्छ रखती है और उसके साथ एक चिड़िया, उसके 2 बच्चे और एक चूहिया और उसके 2 बच्चे, ऐसे 4 लोगों के साथ ये दादी माँ रहती है। और एक बार क्या होता है, नीलू चिड़िया और उसके दोनों बच्चे एक बहेलिया यानी शिकारी के जाल में फंस जाते हैं और जाल में फंसने के बाद इनको मदद करने के लिए कोई नहीं होता और ये सब पक्षी एक साथ वो जाल उठा के उड़ने लगते हैं। तभी उनके पास दादी के पास और वो लोग उनके पास दूसरा कोई नहीं रहता। फिर वो सब जाल उठा के दादी माँ के पास आ जाते हैं। तभी दादी माँ के पास रहती है चिंकी चूहिया और ये चिंकी चूहिया और उसके 2 बच्चे रहते हैं। उनका नाम रहता है चुस्को मुस्को। फिर ये दोनों अपने पहने दांतों से ये जाल को क्या कर देते हैं, फाड़ देते हैं और ये चिंकी चिड़िया को और उनके साथियों को ये मुक्त कर देती है। ऐसे एक कहानी में बताया गया है। यानी ये कहानी से मालूम पड़ता है कि एकता, यूनिटी में, एकता में बहुत बड़ी शक्ति रहती है। जिसके साथ यूनिटी रहेगी तो उसका कोई भी काम जल्दी हल हो जाता है। ये कहानी द्वारा ये सीख नहीं है। देखो, ये कहानी की समरी हो गई। अभी एक कहानी की तरफ हम लोग देखेंगे। देखो बच्चों, सुनो तुम लोग और समझ के ले लो और उसके हर वर्ड से, उसके मीनिंग से आप लोग मेरे साथ साथ थोड़े अपने कॉपी में लिखने की कोशिश करो। दादी माँ का परिवार। रमाकांत कांत। इनका जन्म 25 अक्टूबर 1939 खंडेला उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी रचनाएं एक तेर बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियां, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि। इनका परिचय। रमाकांत कांत जी की सूचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। ये कहानी, प्रस्तुत कहानी अभी इसमें बताया गया है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने बताया कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न होता है। यानी कोई भी काम शांति से ले लो, संपन्नता से ले लो, और उसके साथ धैर्य यानी हिम्मत और एकता के साथ रहेगा तो कोई भी कार्य काम पूरा हो जाता है। ये कहानी द्वारा कहानी की ये सीख है। यानी एकता के द्वारा कोई भी काम अच्छा होता है। देखो बच्चों, आज हम लोग लेसन की तरफ देखेंगे। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। ये तो वो निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती। रात होती, सो जाती। दिन मजे में गुजर रहे थे। परिवारजन फल फूल से रहे थे।
देखो बच्चों, एक छोटा सा घर है। एक छोटे से घर में कौन रहती थी? तो दादी माँ रहती थी। ये निपट अकेली थी। निपट यानी क्या? केवल। निपट यानी क्या? केवल। निपट यानी क्या? केवल। फिर भी आबाद थे। आबाद यानी आबाद था उनका। आबाद यानी भरा पूरा। आबाद यानी क्या? भरा पूरा, यानी उसका घर पूरा भरा हुआ था, अनाज पानी सारी चीजों से। उसका घर कैसा था? आबाद था, भरा पूरा था। रोज सुबह दादी माँ उठते, यानी रोज सुबह होने के बाद दादी माँ उठती थी, घर बुहारती थी, सवारती थी। बुहारना यानी क्या? स्वच्छ करना। बुहारना यानी क्या? स्वच्छ करना। बुहारने यानी क्या? स्वच्छ करना। सवारना। सवारना यानी क्या? सजाना। सवारना यानी क्या? सजाना। सवारना यानी सजाना। आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती। आंगन में आसन धरती। धरती यानी क्या? रखना। धरती यानी क्या? रखना। धरती यानी क्या? रखना। खाना बनाती थी, खाती थी, परिवारजनों से बतियाती। बतियाती यानी क्या? बातें करना। बतियाती यानी क्या? बातें करना। रात होती तो सो जाती थी। दिन मजे से गुजर रहे थे। परिवारजन फल फूल रहे थे। यानी उन्होंने बताया है कि एक छोटा घर है। ये छोटे घर में दादी माँ रहती थी। वो केवल अकेली थी और उसका घर भी अनाजों से भरा पूरा था। वो सुबह उठती थी, अपना घर स्वच्छ करती थी, सजाती थी, आसन धरती थी, और उसके ऊपर खाना पीना बनाती थी, परिवारजनों से बातें करती थी। रात होती थी तो सो जाती थी और उसके बाद दिन उसके ऐसे मजे से गुजर रहे थे और उसका परिवार पूरा फल फूल रहा था। यानी पूरी तरह से क्या था? उसका परिवार खुश था। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया, वह दादी माँ की थी संगिया। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठकर दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती, चिचियाती, दादी माँ से बतियाती। देखो बच्चों, अभी ये परिवार की क्या है कहानी सुनिए। दादी माँ थी समझदार सयानी। सयानी यानी क्या? शानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। बरगद का पेड़ मालूम है ना तुम लोगों को? तो घर के सामने क्या था? एक बरगद का पेड़ था। उस पर घोंसला बनाता। घोंसला यानी क्या? उसमें घोंसले में कौन रहती है? चिड़िया का घर। घोंसले में क्या है? चिड़िया का घर। उस पर क्या? घोंसला बनाता। घोंसले में रहती थी चिड़िया। वो घोंसले में कौन रहती थी? तो एक चिड़िया। दादी माँ की थी संगिया। दादी माँ संगिया यानी क्या? सहेली। संगिया यानी क्या? सहेली। चिड़िया का नाम था नीलू। यानी वो चिड़िया थी। वो चिड़िया का नाम क्या रखा था? नीलू। सुबह उठकर दादिया आंगन बुहारती यानी क्या? स्वच्छ करना। सुबह उठकर दादी माँ आंगन क्या करती थी? स्वच्छ करती थी। नीलू फुदकती, चिचियाती। फुदकना यानी उसके साथ बातें करना। फुदकना यानी क्या? बातें करना। बातें करना। दादी माँ से बतियाती यानी अपनी भाषा में वो दादी माँ से क्या करती थी? सारी बातें क्या करती थी? बताती थी। एक और थी दादी माँ की साथी चिंकी चुईया। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगाती। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो भी वो नहीं रहती सुखी। देखो बच्चों, एक और थी दादी माँ की साथी चिंकी चुहिया। यानी चिंकी चुहिया यानी एक साइड में कौन था? तो उसके एक फ्रेंड यानी उसकी सहेली कौन थी? चिड़िया। और दूसरे साइड में कौन थी? उसकी दूसरी दोस्त
चिंकी चूहिया, वो पेड़ के नीचे बिल बनाता है। चूहा किधर रहता है? पेड़ के नीचे। तो ये चूहिया पेड़ के नीचे क्या करती थी? बिल बना के रहती थी। यानी उसका घर किधर था? तो पेड़ के नीचे था। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगी। यानी चूहा ये दादी माँ के घर में पूरी तरह से दिन भर क्या करता था? दौड़ लगाता था। ऐसी थी दादी माँ की दिन दुनिया। दिन दुनिया यानी क्या? उसका ये सारा संसार। दिन दुनिया यानी क्या? संसार। दिन दुनिया यानी संसार। यानी इस तरह से दादी माँ के संसार में एक चिड़िया और एक कौन था? चूहिया। ऐसे दो लोग थे, दादी माँ, चिड़िया और चूहिया। यानी दादी माँ का कौन था? परिवार था। परिवार के ये लोग सारे लोग थे। ये सभी यदि होते खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। यानी ये सब लोग खुश रहते थे तो दादी माँ भी क्या रहती थी? इनके साथ खुश रहती थी। दादी माँ कभी दुखी तो वो भी नहीं रहती सुखी। यानी दादी माँ कभी दुखी हो गई तो ये सारे लोग भी क्या होते थे? दादी माँ के साथ दुखी रहते थे। ये लोग भी कभी सुखी नहीं रहते थे। यानी पूरा परिवार एक दूसरे के ऊपर डिपेंड था, एक दूसरे के ऊपर अवलंबन था। देखो बच्चों, आगे ठंडी के दिन थे। उन्हें दिने नीली चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले दो बच्चे नन्हे, सुंदर, अच्छे। तीनों मीनू नाम निकाला। सबने मिलकर पोसा पाला। चिंकी को दो बेटों को उपहार मिले। चुस्कू मुस्कू ने बड़े भले। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से वह दुलारती। रोने लगते तो पुचकारती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। देखो बच्चों, ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीली चिड़िया ने अंडे दिए। यानी चिड़िया थी नीलू, उसने क्या दिए थे? अंडे। क्या दिए थे? अंडे। और उसने 2 अंडे दिए तो वो 2 अंडों में से क्या निकले? 2 बच्चे निकले। और वो दोनों के नाम क्या रखे? टीनू मीनू। क्या लिखे? वो दोनों बच्चों के नाम थे टीनू मीनू। सबने मिलकर पोसा पाला। यानी सबने दादी माँ ने, चिड़िया ने उनको क्या करा? अच्छी तरह से उनकी रखवाली की। उनको अच्छी तरह से कम ज्यादा उनकी तरह देखा। चिंकी के 2 बेटों को उपहार मिला। चिंकी चूहिया थी। उस चूहिया का नाम क्या था? तो चिंकी। और इसको भी 2 बेटे उपहार यानी क्या? गिफ्ट। उसका गिफ्ट। तो दोनों बेटों को क्या मिला? चिंकी को 2 बेटों का उपहार मिला। चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले। तो जो चूहा को 2 बच्चे हो गए, उनका नाम क्या था? चुस्कू मुस्कू। चूहा को 2 बच्चे हुए, उनका नाम था चुस्कू और मुस्कू। दादी माँ उनका ख्याल रखती। फिर दादी माँ भी ये चारों बच्चों का, चिड़िया के 2 बच्चे और चूहा के 2 बच्चे, चारों बच्चों का क्या करती थी? ख्याल रखती थी, उनसे मन बहलाती। फिर ये चारों लोगों से अपना क्या करती थी? अपने मन का सुख दुख सारी चीजें मन ऐसे बहलाती थी। स्नेह प्यार से वह दुलारती। स्नेह प्यार से उनको क्या करती थी? दुलारना यानी क्या? प्यार करना। दुलारना यानी क्या? प्यार करना। रोने लगते तो पुचकारती। रोने लगते तो उनको क्या? वो पुचकारती, यानी उनको पूछती। पुचकारना यानी क्या? पूछना। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते। चारों बच्चों दादी माँ के घर में क्या करते थे? आंगन में दौड़ लगाते थे। हंसते खेलते खाते गाते। इस तरह से दादी माँ का परिवार पूरी तरह से हरा भरा खुशी से नाचता था। खेल में वे भी लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटे से मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो। तब भी वो कहते हैं, एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। ये दिन कट रहे थे हंसी खुशी से। परिवार में सब रह रहे
थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। देखो बच्चों, ये परिवार है, ये परिवार में ये चारों बच्चे खेलते थे, बीच बीच में क्या करते थे, लड़ते भी थे। फिर दादी माँ लड़ते थे तो दो चारों लोगों को समझाती थी, कहती थी कि बच्चों मत लड़ो, झगड़ा टंटा मत करो, तनिक एकता का ध्यान करो, यानी यूनिटी अपने ध्यान में रखो, एकता का ध्यान करो, सब मिलकर रहो। सब तब भी वो कहते एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ, यानी जहाँ एकता रहेगी, जहाँ यूनिटी रहेगी, वहाँ क्या रहेगी, खुशहाली रहेगी। यह तो दिन कट रहे थे खुशी खुशी से। इस तरह से सारे दिन क्या कर रहे थे, हंसी खुशी से निकल रहे थे। परिवार में सब लोग रहे थे खुशी खुशी से, यानी परिवार पूरी तरह से क्या था, हरा भरा खुशी खुशी से था। दादी माँ रोज उन्हें समझाती थी, लड़ते थे तो उनको वो अपनी भाषा में समझाती थी, एकता का लाभ उनको गिनाते ने। एकता से क्या क्या फायदे होते हैं, ये दादी माँ वो अपने बच्चों को, उनके बच्चों को वो अच्छी तरह से क्या करती थी, समझाती थी। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। देखो अभी उसके बाद उन्होंने बताया गया है, नीलू दादा चुगने चली गई, यह सब बच्चों को भी ले गई, अन्य चिड़िया भी थी उसके साथ। खलियाने में धान उगे हुए थे, रात सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक मुनमुन को ध्यान आया, उसने वो सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। देखो बच्चों, एक बार ये चिड़िया थी, ये चिड़िया के ऊपर क्या हो गया, संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गई। मातम यानी क्या, शोक। मातम यानी क्या, शोक, यानी दुख, शोक यानी दुख छा गया। नीलू दाना चुगने लगी। नीलू जो चिड़िया थी, ये चिड़िया क्या करने लगी, दाना चुगने लगी, उसका खाना। सब बच्चों को भी ले गई और साथ में अपने बच्चों को भी क्या करते गई, लेके गई। अन्य चिड़िया भी थे। अब ये नीलू चिड़िया के साथ उसके और फ्रेंड लोग, यानी उसके और दोस्त लोग भी थे, और वो खलियानी में धान उगे थे। खलियानी क्या, अपना खेत रहता है, कटी फसल, यानी खेत में कटी फसल उगाने का स्थान, कटी फसल उगाने का स्थान। सूरज की किरणें ढल रही थी, सूरज की किरणें ढलना यानी क्या, तभी सूरज की किरणें शाम होने आई थी। चिड़िया दाना चुग रही थी, चिड़िया क्या कर रही थी, इस तरह से दाना चुग रही थी। तो अचानक तभी एक मुनमुन को ध्यान आया, तभी उसकी दोस्त थी, वो दोस्त का नाम क्या है, मुनमुन। उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। मुनमुन को ध्यान आया और उसने सबको बतलाया कि तुम्हारा कौन आने वाला है, सासू माँ आने वाली है। सासू माँ ने क्या, उसको उन्होंने बहेलिया, वो बहेलिया आने वाला है, उसको उन्होंने सासू माँ बोला। और घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है, घोंसले में अभी कोई नहीं है, वो खाली है। देखो बच्चों, आज आप लोग इतनी तरफ देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसके आगे की कहानी देखने वाले हैं और ये कहानी पूरी करेंगे। बच्चों, ये कहानी आप लोगों को उसको रीड करने का, यानी वाचन करने का है। जब भी आप लोग ये कहानी वाचन करेंगे तभी आपको ये कहानी का तात्पर्य सीख समझ में आ जाएगा।